अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक के पकोड़े बनाने की रेसिपी। अक्सर लोग कहते हैं कि पालक के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से आप पालक के पकोड़ों को टेस्टी होने के साथ साथ क्रिस्पी भी बना सकते हैं। हम इनमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि इसको क्रिस्पी भी बनाएंगे और इनको बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देंगे। तो वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आज की रेसिपी में आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। तो चले फिर पालक के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू और पालक, और ये मैंने फ्रेश खूबसूरत सी पालक ली है। पालक की बारीक कटिंग करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी रेसिपीज को भी देख लिया करेंगे। पालक को एक बाउल में ऐड करने के बाद उसमें वाटर ऐड करेंगे। पालक पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, इसलिए उसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पालक बहुत अच्छी तरह से वॉश हो गई है, अब इसको वाटर से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आलू लेंगे और इनको पील ऑफ करेंगे, लेकिन पील ऑफ करने से पहले इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे क्योंकि आलू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो इसलिए इनकी डस्ट को ख़त्म करने के लिए इनको वॉश करेंगे और पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इनको वॉश करेंगे। उसके बाद आलू की बारीक स्लाइसिस में कटिंग करेंगे। जिस तरह से मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने भी करनी है। जितनी ज़्यादा आलू की और पालक की बड़ी कटिंग होगी उतने ही ज़्यादा पालक के पकोड़े क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। आलू की कटिंग करने के बाद इसको बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बड़ी कट की हुई सब्ज़ मिर्च, और ये मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ली हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन पालक के पकौड़ों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। 1 स्पून इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे और 1 स्पून ही अनारदाना, लेकिन अब अनारदाने के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है इसलिए उसको पहले वॉश कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। 2 प्याली इसमें बेसन ऐड करेंगे, लेकिन बेसन को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर, और वाटर की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर रेडी हो गया है और इसको थोड़ा थिक रखना है। मिक्सचर को हैंड्स की हेल्प से बहुत ही एहतियात से कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। जब पकौड़ों को फ्राई करना है तो एक बात का खास ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम हो। इसके 3 फायदे हो गए। एक तो ये कि जब पकौड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि पकौड़े हाई फ्लेम पर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर दिखने में तो पकौड़े बिल्कुल रेडी लगते हैं लेकिन अंदर से वेजिटेबल्स कच्ची होती हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि पकौड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाने से इनको बहुत ही अच्छा कलर मिलता है, और तीसरा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी भी बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पालक के पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये पालक के पकोड़े बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद पालक के पकोड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।